नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा वनली पीसेस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम भारतीय संविधान स्टार्ट किए हैं। भारतीय संविधान में आज का टॉपिक है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से 50 क्वेश्चन लिए हैं हम, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और आए हुए क्वेश्चन हैं इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं। दोस्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड से। उसके बाद देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिए गए। तो दोस्तों, ब्रिटेन से हमारी संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है, विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है और द्विसदनी व्यवस्था ली गई है। ब्रिटेन से संसदीय शासन ली गई है, विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, द्विसदनी व्यवस्था ली गई है। और वहीं पे जो है देखें तो पूर्व सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से जो है हमारा मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है रूस से लिया गया है। वहीं फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है हमारा जो है फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 36 से 51 तक है। वहीं पे भाग 2 जो है, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता है, 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता है। वहीं अगर देखें तो भाग 5 जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक है, संघ सरकार से संबंधित है। वहीं भाग 5 जो है 52, अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ सरकार से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से 51 में। किस में है? तो 36 से 51 में उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो उपर्युक्त सभी है। डी हमारा ऑप्शन सही है। आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, तीनों सिद्धांत जो है अंतर्निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा दे अनुसार जो है उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो केटी शाह ने कहा। आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 बनाया। भारतीय संविधान में कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व है।
आगे बढ़ते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्व में। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो है क्या है, वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो वे एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो क्या है, ए ऑप्शन सही है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। आगे बढ़ते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है राज्य के निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकार का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, एक क्या है, एक तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। उसके बाद देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका पृथक का प्रावधान है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। आगे बढ़ते हैं। मूलभूत संविधान में कौन से भाग राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान में कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो निजी संपत्ति की समाप्ति है। निजी संपत्ति की समाप्ति है, निर्देशक सिद्धांत नहीं है। बाकी जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन नीति निर्देशक तत्व है। बी जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करना जो है नीति निर्देशक तत्व में है। सी जो है गोवध निषेध। ये तीनों जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जबकि निजी संपत्ति की समाप्ति जो है मौलिक अधिकार में का भाग है, न कि नीति निर्देशक तत्व। चलिए, था मतलब अभी नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का क्या नहीं है? तो वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। इसमें बी सी डी सही है, ए गलत है, ये जो है नहीं है। बी क्या है? पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का काम जो है नीति निर्देशक तत्व है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने की व्यवस्था जो है नीति निर्देशक तत्व में है। वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का जो है यही राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो कि मूल अधिकार में नहीं है? तो क्या शामिल है जो कि मूल अधिकार में नहीं है? तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन जो है
राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, ना कि मूल अधिकार में। बाकी ए बी सी तीनों जो है मूल अधिकार के विषय का शब्द वो है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, तीनों जो है मूल अधिकार में है। नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। ग्राम पंचायतों की स्थापना समाजवादी माना जाता है ग्राम पंचायतों की स्थापना से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नीति निर्देशक तत्व महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य के समान नागरिक संहिता लागू है? तो कहाँ है? तो गोवा में। गोवा में लागू है समान नागरिक संहिता। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में के कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव का दिशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो 42वां संविधान। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों को वरीयता प्रदान की गई? तो 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 38 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के ए में, 39 के ए में। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 का ए में है, 39 का ए में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 निर्देशित करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, तो अनुच्छेद 44 में कही गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में। 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका पृथक्करण किया गया है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया अनुच्छेद 50 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, 50 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से है? तो अनुच्छेद 51 जो है। उसके बाद भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 46 में, 46 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 46 में। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है।
काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो अनुच्छेद 41। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। आइए मिलान कर लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है ये सब, और ये सब आप लोग के जबान पे होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो काम करने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 41 जो है काम करने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन से के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के गठन से। एक बार फिर देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है इसलिए। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत का गठन है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 में जो है काम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 में 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। दोस्तों, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आर्टिकल इसमें डाले गए हैं। इतना आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? क्या शामिल है? तो केवल 2, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। 2 सही है, 1 गलत है। मानव के दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध, ये क्या है? तो राज्य के नीति निर्देश ये मौलिक अधिकार है, ये जो है मूल अधिकार है। और दूसरा जो है हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, यही दूसरा सही है। ऑप्शन बी सही है, मल्टी 2। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, विचार करिए। इसमें भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। तो क्या है ये क्वेश्चन? गलत है, उपबंध है। उपबंध किए गए हैं, सबको भाई समान वेतन दिया जाए। भारत के संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। 2 हमारा क्या है? सही है, यही 2 ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो क्या नहीं सम्मिलित है? तो सूचना का अधिकार नहीं सम्मिलित है, बल्कि मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन। मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, तीनों है। सूचना का अधिकार नहीं है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया है। तो सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता नहीं जोड़ी गई है। और बाकी ए, बी, डी तीनों है। शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह, ये भी सही है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ए, बी, डी सही है, सी गलत है। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, यही गलत है। 42वें संविधान संशोधन निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया, तो इससे नहीं जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो बी, ए और सी दोनों सही है। संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व में, दोनों में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, दोनों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के
तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ये गलत है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, 2 ऑप्शन सही है। फिर तीसरा भी सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। 2 और 3 सही है, मतलब बी ऑप्शन सही है। उसके बाद शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो धारा 47 में, धारा 47 में शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो 47, धारा 47 में है। उसके बाद मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलिए, वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोग को PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।